आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास नंबर हम 25 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 24 क्लास कर कर चुके हैं। उसमें हमने 950% तक हम करा चुके हैं। आज करेंगे 951% से। और आज की इस सीरीज की आज लास्ट क्लास है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 951। राम ने रावण का वध किया। किस प्रकार का वाक्य है ये है सरल वाक्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 952। तुम वहां आ सकते हो जहां मैं रहता हूँ। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 953। उसने परिश्रम किया परंतु असफल रहा। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है संयुक्त संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 951। 954। मैं आया वह चल दिया। किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 955। ब्राह्मी लिपि किस देश की प्राचीन सबसे प्राचीन लिपि है? भारत की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 956। लेखन के इतिहास में सबसे पहली लिपि का नाम क्या था? लेखन के इतिहास में सबसे पहली लिपि का नाम था चित्रलिपि। पहले चित्रों के द्वारा लिखा जाता था। चित्र बना बना के समझाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 957। तरह तरह के भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के सूत्रों और रस्सियों का प्रयोग किस लिपि में होता था? ये होता था सूत्र लिपि में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 958। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक लिपि। क्वेश्चन नंबर 959। जो शब्द संस्कृत, प्राकृतिक आदि किसी मूल भाषा से नहीं आए किंतु देश में लोगों में प्रचलित है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 960। रईस इनमें से किस भाषा का शब्द है? रईस है अरबी भाषा का शब्द। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 961। दरोगा किस भाषा का शब्द है? दरोगा है तुर्की भाषा का शब्द। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 962। कर्नल किस भाषा का शब्द है? कर्नल है अंग्रेजी भाषा का शब्द। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 963। उपन्यास किस भाषा का शब्द है? उपन्यास है बांग्ला भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 964। अक्लमंद किस भाषा का शब्द है? अक्लमंद है अरबी और फारसी भाषा का शब्द। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 965। रेल विभाग किस भाषा का शब्द है? रेल विभाग है अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 966। इनमें से कौन सा शब्द अजनबी है? अजनबी है सलील सलील भाषा। सलील शब्द जो है अजनबी शब्द है। इसका कुछ पता नहीं कहाँ से ये कौन सी लिपि से आया है। क्वेश्चन नंबर 967। इनमें से कौन सा शब्द एक वर्ग का नहीं है? इनमें से गिरिधर शब्द जो है ये एक वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 968। इनमें से कौन सा शब्द एक वर्ग का नहीं है? इनमें से भौतिक भौमिक भौमिक शब्द जो है एक वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 969। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पानी। पानी जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 970। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से शर्त शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 971। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से निवास शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 972। कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताइए? तो इनमें से ब्रह्मपुत्र शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 973। पुल्लिंग शब्द अलग कीजिए इनमें से पुल्लिंग शब्द है पराठा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 974। पुल्लिंग शब्द अलग कीजिए इनमें से पुल्लिंग शब्द है नमक।
क्वेश्चन नंबर 975, स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कवि और कवयित्री का, ये जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 976, इनमें से कौन सा शब्द अवयवों के मेल से नहीं बना है? आसपास, आसपास शब्द नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 977, इनमें से कौन सा शब्द दो संज्ञाओं के मेल से नहीं बना है? दो संज्ञाओं के मेल से नहीं बना है, हाथों हाथ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 978, इनमें से कौन सा शब्द साधनवाचक नहीं है? साधनवाचक शब्द नहीं है इनमें से, हेतु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 979, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध वर्तनी है वाल्मीकि, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 979, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है बी की, वाल्मीकि की। क्वेश्चन नंबर 980, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है इसमें से दुख। क्वेश्चन नंबर 981, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ शुद्ध बताना है, यहाँ पर शुद्ध होगा उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 982, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है, इनमें से शुद्ध वर्तनी है स्वास्थ्य। नंबर 983, इनमें से अरबी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। इनमें से अरबी शब्द नहीं है 983 का पटाखा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 984, इनमें से लैटिन भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? लैटिन भाषा का शब्द बताइए। लैटिन भाषा का शब्द है जनवरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 985, इनमें से जापानी भाषा का शब्द अलग कीजिए। इनमें से जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 986, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी संस्कृत के मेल से बना हुआ है? जेल खाना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 987, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी हिंदी के मेल से बना हुआ है? अंग्रेजी और हिंदी के मेल से जांच कमीशन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 988, इनमें से पुर्तगाली शब्द कौन सा नहीं है? नहीं बताना इसमें, पुर्तगाल। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 989, इनमें से पश्तो शब्द कौन सा नहीं है? पश्तो शब्द कौन सा नहीं है? बेगम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 990, इन शब्दों में से विदेशज शब्द अलग कीजिए। इन शब्दों में से विदेशज शब्द है टिकट, टिकट अलग है, ये विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 951, इन शब्दों में से देशज शब्द अलग कीजिए। इन शब्दों में से देशज शब्द है धोती, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 992, इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर अलग कीजिए। तत्सम शब्द है शैया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 993, इन शब्दों में से तद्भव शब्द अलग कीजिए। इनमें से तद्भव शब्द है धान। क्वेश्चन नंबर 994, इन शब्दों में से तद्भव शब्द अलग कीजिए। इनमें से भी तद्भव बताना, इनमें है धन्ना सेठ, ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 995, इनमें से तत्सम शब्द अलग कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द है धूली, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 996, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें नहीं बताना है, कोड़ी, ऑप्शन ऑप्शन बी। कोड़ी शब्द तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 997, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें तत्सम कौन सा नहीं है? कसौटी, डी, ऑप्शन डी, कसौटी शब्द का तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 998, क्वेश्चन नंबर 998, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द है कसौटी, ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 999, ए ए, यस। क्वेश्चन नंबर 999, ए ए का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ए ए का उच्चारण स्थान इनमें से है कंठ तालव्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1000, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
ल इनमें से किस वर्ग का वर्ण है? ल है दंतीय वर्ग। दंतीय वर्ग का वर्ण है ये। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज क्लास नंबर हमने 25 समाप्त कर लिए और ये सीरीज भी समाप्त हो गई है। इस सीरीज में हमने 1000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित करवाए हैं और ये ब्रिज किशोर प्रसाद द्वारा लिखित एक पुस्तक में से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पूरी सीरीज को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस सीरीज का नाम है ब्रिज किशोर प्रसाद हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों मिलते हैं अगली सीरीज में अगले नए प्रश्नों के साथ। हिंदी का सार, हिंदी साहित्य का सार। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और दोस्तों को शेयर भी करना। जय हिंद।